डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की इस क्लास में देश के भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। अनौपचारिक शिक्षा क्या है और ये कौन कौन से राज्यों में संचालित है, इसका कार्यान्वयन कौन कौन सी सरकारें करती हैं, किस मद में करती हैं और शुरुआत में किन राज्यों में शुरू की गई और इसका जो खर्च है वो खर्च कितना और कौन कौन सा सरकारों का कितना योगदान होता है, कितना उनका व्यय होता है इस शिक्षा पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बातों को जानेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का जो चैप्टर है वो अनौपचारिक शिक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जो कि 1978 और 80 के दशक में तैयार की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हों, पिछड़े क्षेत्रों में हैं, अनुसूचित जाति के हैं, मलिन बस्तियों में हैं, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। अर्थात वो बच्चे जो स्कूल की शिक्षा में नहीं पारंगत हो पाए हैं या स्कूली शिक्षा जिनको नहीं प्राप्त हो पा रही है, उनको उनके द्वारा चुने गए जगह पर जहाँ पर भी जैसे भी हैं उस स्थिति में उनको वहीं पर शिक्षा दिया जाना। अर्थात ये शिक्षा जो है, जो व्यक्ति या जो बच्चा जहाँ पर भी जिस जगह पर भी चाहता है, जिस समय में चाहता है, उसको उस समय में वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। शुरुआत में 1978-80 में जब ये योजना शुरू की गई तो शुरुआत में ये सर्वप्रथम 9 राज्यों में शुरू की गई। कितने राज्यों में शुरू की गई? 9 राज्यों में शुरू की गई। उन 9 राज्यों में जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्य थे उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 9 ऐसे राज्य थे जहाँ पर सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षा का शुभारंभ किया गया। बाद में सन 1987 में इसे अरुणाचल प्रदेश में भी शुरुआत की गई। ये योजना, अनौपचारिक शिक्षा योजना जो है, 1987 में अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू की गई। उसके बाद गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चंडीगढ़ इत्यादि जो भी अन्य राज्य थे उनमें भी ये योजना का शुभारंभ कर दिया गया। जब ये योजना शुरू की गई, इसकी अपार सफलता को देखते हुए इसको जो है हर एक राज्य में इसको लगभग सभी राज्यों में इसकी शुरुआत कर दी गई। 1992 में जो ये कार्य योजना थी, 1992 में जो शुरू की गई थी वो 2,72,000 की संख्या में पहुंच गई। अर्थात 1992 में देश में 2,72,000 गैर औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को खोला गया था, या यूँ कह सकते हैं कि 1992 तक देश में 2,72,000 अनौपचारिक शिक्षा केंद्र थे, जिनमें नामांकन के लिए 68 लाख से भी अधिक छात्र और छात्राएं या अधिगमकर्ता या लर्नर या जो भी उस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या थी 68 लाख से भी अधिक। लड़कियों के जो केंद्र थे जहाँ पर लड़कियों को केवल शिक्षा दी जा रही थी, उनमें 81,000 से अधिक शिक्षा के केंद्र खोले गए थे। 81,000 से भी वो अधिक की संख्या में थे। जो लड़कियों के लिए विद्यालय थे या सेंटर थे, केंद्र थे, उनकी संख्या 81,000 से भी अधिक थी। वर्तमान में हमारे देश में कुल कितने केंद्र हैं जहाँ पर लड़कियों की या अन्य ऐसे जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है? तो इन केंद्रों की संख्या है, या यूँ कहें कि जो
स्वैच्छिक एजेंसियां हैं अनौपचारिक शिक्षा की, वो इस समय देश में कुल 390 है। 390 स्वैच्छिक एजेंसियां हैं जो कि अनौपचारिक शिक्षा का कार्यभार अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, या यूँ कहें शिक्षा को या शिक्षा की अलग को जगाए हुए हैं। इस प्रकार से इस अनौपचारिक शिक्षा में 390 स्वैच्छिक एजेंसियां भाग लेकर शिक्षा को या देश में शिक्षित बेरोजगारी को कम कर रहे हैं, या शिक्षा की साक्षरता प्रतिशत को कम कर रहे हैं, साक्षरता प्रतिशत को बढ़ा रहे हैं, साक्षरता उन्मूलन कर रहे हैं, जो साक्षर बना रहे हैं, जो निरक्षर हैं निरक्षरता का उसमें उन्मूलन कर रहे हैं, साक्षरता के दर को बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें जो इसका खर्च होता है वो सरकार द्वारा कितना वहन किया जाता है। मान लिया कोई भी अनौपचारिक शिक्षा केंद्र ऐसा है जिसमें सह शिक्षा की व्यवस्था होती है। सह शिक्षा यानी कि बालक और बालिका, पुरुष और महिला, इस तरह से दोनों लोग साथ में अध्ययन कर रहे हैं। वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार का जो भी अंशदान है, योगदान है वित्तीय प्रबंधन का, वित्तीय संबंधी, वो क्या होता है 50/50 का होता है। अर्थात 50% की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी और 50% की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% अपना अंशदान इस शिक्षा के क्षेत्र में देंगे या प्रदान करेंगे। किंतु ऐसे क्षेत्र जहाँ पर केवल लड़कियों की शिक्षा की बात की जाती है, ऐसा अति पिछड़ा क्षेत्र जहाँ पर लड़कियों की साक्षरता को केवल लड़कियों की शिक्षा की बात की जा रही है, ऐसे केंद्र खोले गए हैं जहाँ पर केवल स्त्री शिक्षा को दिया जा रहा है। तो वहाँ पर इसका जो अनुपात होगा वो होगा 90/10 का, 90:10, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो धनराशि होगी वो 90% होगी और राज्य सरकार का जो अंशदान होगा वो 10% होगा। अर्थात 90% खर्च, 90% खर्च केंद्र सरकार द्वारा और 10% खर्च शिक्षा का, शिक्षा में, ये कौन सी शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में 10% खर्च कौन करेगा, राज्य सरकार। इसका वहन कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अर्थात इस खर्च में जो भी इस अनौपचारिक शिक्षा में जो भी खर्च होगा, जो भी वित्तीय संकट या वित्त संबंधी, धन संबंधी, अर्थ संबंधी